Good morning, everyone. Welcome to Economic Times of today. Reliance fires up Dalal Street to over 1% rise. Reliance आपका मंडे को कल 5% बढ़ा है और उसके चलते निफ्टी भी आपका ओवर 1% बढ़ गया है। मतलब सभी लोग ये बोल रहे हैं कि मेनली इसमें रिलायंस का ही हाथ था, क्योंकि आपका देखेंगे निफ्टी एक फ्लोट बेस्ड इंडेक्स है। फ्लोट बेस्ड मतलब मार्केट कैप जिसकी ज्यादा है और जिसकी फ्लोटिंग मार्केट कैप ज्यादा है। तो आपकी मार्केट कैप मतलब आपके शेयर्स कौन होल्ड करता है, इससे फर्क पड़ता है कि फ्लोटिंग शेयर्स कितने हैं। आपकी गवर्नमेंट मान लेते हैं, जो भी शेयर होल्डर्स है उसमें से अगर हम गवर्नमेंट के शेयर्स हटा दें और प्रमोटर्स के शेयर हटा दें, क्योंकि ये दोनों पार्टीज जनरली अपने शेयर्स को इतना ज्यादा चर्न नहीं करती हैं। चर्न का मतलब होता है बाय सेल नहीं करती हैं, तो वो उतना ज्यादा मार्केट के अंदर नहीं आ पाता है जो वो वाले शेयर्स होते हैं। तो अगर आप अपने पूरे शेयर होल्डर्स के अंदर से प्रमोटर हटा दें, अंबानी फैमिली हटा दें बेसिकली, एंड गवर्नमेंट हटा दें, तो उसके बाद जो शेयर्स बचते हैं वो सारे फ्लोट बेस्ड मार्केट कैप के अंदर काउंट होते हैं। तो उसके अंदर भी ऑफ कोर्स रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है और रिलायंस पूरे निफ्टी 50 का, जो कि सबको फ्लोट बेस्ड पे ही इंडेक्स पे ही लेता है, तो उसका 8% सिर्फ रिलायंस है। तो अगर आपके इंडेक्स का 8% एक कंपनी है जो 5% बढ़ी है, तो 0.4% तो आप सिर्फ उसकी कंपनी की वजह से ही बढ़ गए और टोटल आपका निफ्टी 50 1.2% बढ़ा था। यहाँ पे कहीं पे तो लिखा होगा, हाँ, द निफ्टी एनएसई निफ्टी गेन 1.2%। और इसमें फ्राइडे का जो लॉसेस थे ड्यू टू एस्केलेटिंग टेंशंस विद पाकिस्तान, वो भी कवर कर लिए हैं इसने। 1% गिरा था, वो कवर कर लिया है बेसिकली। आगे चलते हैं। एडवेंट, बेन, टीपीजी अदर्स ड्रॉन टू वर्लपूल इंडिया। वर्लपूल इंडिया अपना स्टेक सेल कर रहा है ऑलमोस्ट 31% का, जो कि पूरे इंडिया पूरे एशिया के अंदर 85% रेवेन्यू यही कंपनी लेके आती है, इंडिया वाली, और 20% होल्डिंग ये मेंटेन करना चाहते हैं। जनरली जो ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो ऐसे हर कंट्री के अंदर या हर मेजर कंट्री के अंदर अपना सेटअप इसीलिए करती है एक कंपनी को, ताकि वहां के टैक्स लॉज और वहां के कंपनी लॉज के साथ अबाइड कर सके और उसको अपने पेरेंट कंपनी के अंदर बहुत सारे चेंजेस ना करने पड़े। अब ये जो 31% स्टेक सेल करना चाहती है, इसके बदले इसको 550 टू 600 मिलियन का नेट कैश प्रोसीड्स चाहिए। तो ये हो गया। इसके बाद इनका ये भी एक ओपिनियन है, या ये भी इनका एक माइंडसेट है कह लो, या प्रेफरेंस है, कि ये लार्जेस्ट शेयर होल्डर रिमेन करना चाहते हैं। तो ये जो 31% सेल करेंगे, क्योंकि सिंस इनके पास सिर्फ 20% ही बचेगा, तो ये चाहेंगे कि 2-3 पीई फंड्स इसको जो है मिलके अक्वायर करें। अच्छा, ये जो तीनों कंपनीज की हम बात कर रहे हैं फंड्स की, ये तीनों पीई फंड्स हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं। थोड़े दिनों पहले हमने ये हायर के बारे में भी देखा था। हायर भी अपना इंडिया का यूनिट सेल कर रहा है, बट वो एक यूएस की कंपनी नहीं है, वो चाइना की कंपनी है। तो मतलब न्यूज का कॉन्टेक्स्ट काफी अलग हो जाता है उससे। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमने देखा कि जो वर्लपूल इंडिया वाले हैं वो चाहते हैं कि मोस्टली 2-3 फंड्स मिलके अक्वायर करें, कोई 20% से ज्यादा स्टेक होल्ड ना करें। बट जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, बायआउट फंड्स हैं, वो कंट्रोलिंग स्टेक ही चाहते हैं, 26% और मोर चाहते हैं वो लोग, ताकि वो कुछ कर सके बेसिकली इसके अंदर। इंडिया में शट इट्स एयर सीज टू पाक। बेसिकली इंडिया अपना दोनों शिप्स के तरीके से, पोर्ट्स के तरीके से एंड एयर स्पेस बंद करने की सोच रहा है फॉर पाकिस्तान। तो उनको रीराउट करके जाना पड़ेगा। फॉर पोर्ट्स, फॉर एयर स्पेस इट विल बी ओवर चाइना एंड श्रीलंका, नीचे जाने के लिए साउथ ईस्ट एशिया की साइड। और अगेन मतलब सेम ही तरीके से शिप्स के लिए भी रहेगा। शिप्स स्पेस तो है उनके पास कराची वाला, बट अगर नेवल ब्लॉकेज हो जाता है, जो 1971 में हुआ था एक बार, विच इज बेसिकली कि जो पाकिस्तान का बिल्कुल डायरेक्टली आप कट ही कर देते हैं वाटर से। मैं एक बार मैप खोलता हूँ। हाँ, तो नेवल ब्लॉकेड इस तरह से होती है कि आप एक पूरी कंट्री को सराउंड कर देते हैं, जहां पे भी वो वाटर को टच करती है तो पाकिस्तान इट विल बी देयर, जो साउथ कोस्ट कह सकते हैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उसको पूरे को आप अपनी आर्मी से फ्लड कर दें। एंड जो भी उनके कोई डीलर्स हैं जो वहां पे कुछ भी बेचना चाहते हैं, उनको पता चलेगा कि नेवल ब्लॉकेड होता है, वर्ड ब्लॉकेज बोल रहा था मैं शायद पहले, ब्लॉकेड होता है, तो वो अगर हो रखा है तो वो सेंड अपना गुड्स नहीं करेंगे। हालांकि ये लोग उतना नहीं कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ अपना खुद का जो सीज है उनको अलाउ नहीं करेंगे पाकिस्तान को
यूज करने के लिए बेसिकली। इन फियर्स यूपीआई फाइट फ्रेश फेसेस गेन सम ग्राउंड। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि यूपीआई के अंदर कुछ नए स्मॉल प्लेयर्स आ गए हैं जिन्होंने अपना ग्राउंड गेन कर लिया, मतलब जो कुछ टाइम से थोड़ा थोड़ा ग्रो करते करते 4% मार्केट शेयर पे पहुंच गए। हालांकि बहुत ही कम है, मतलब मेनली इन तीनों के पास ही है, बट हाँ ये बाकी चारों की बात हो रही है इसके अंदर। क्रेड, सुपर मनी एक फ्लिपकार्ट का बैक्ड वो है यूपीआई ऐप, नवी एंड बीम। तो इन सब ने मिला के आपका टोटल 2.3% था अक्टूबर 24 के अंदर, ये चारों मिला के, एंड 4% पे अभी आ गए हैं। तो 1.5% का ऑलमोस्ट इंक्रीज है। बट आप देखेंगे मेनली अभी भी फोन पे और गूगल पे ही लीड कर रहे हैं। पेटीएम भी फेड आउट ही हो रहा है, मतलब ये ट्रेंड बहुत ज्यादा विजिबल है। ये 7%, 6.6% हो गया फॉर नो अपेरेंट रीजन, मतलब उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है। इट इज जस्ट, एंड ये फर्स्ट मूवर सब कुछ था मतलब इसके अंदर, इट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इंटरफेस एंड इश्यूज वो लोग फेड आउट करते जा रहे हैं। अच्छा हाँ, इसका रीजन ये क्यों कैसे इंक्रीज कर रहे हैं ये लोग और बाकी लोग कैसे डिक्रीज कर रहे हैं, या मतलब ये लोग कैसे इंक्रीज कर रहे हैं मोर सो, तो उसमें क्या लिखा है, विद कैशबैक ऑफर्स एंड अदर इंसेंटिव। ऑब्वियस सी बात है, मतलब ये इसको ऐसे जो बहुत ऑब्वियस मूव्स होते हैं उनको बोलते हैं प्लेबुक मूव्स। तो ये प्लेबुक मूव है यूपीआई इंडस्ट्री के कि आप कैशबैक देंगे तो ऑफकोर्स कस्टमर अट्रैक्ट होता है। मंच ऑफ पेप्सी एग्जेक्स इन इंडिया फॉर ऑफसाइट। बेसिकली पेप्सी के जो स्नैक्स डिवीजन के कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं वो इंडिया विजिट करने आए हुए हैं, और उनके जो चेयरमैन रमोन लगवार्ता हैं वो इस पूरे मिशन बोलना चाह रहे हैं लोग, कंटिंजेंट, तो उसको लीड कर रहे हैं बेसिकली। बट अब चलते हैं इस पेज पे, काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, एक कॉन्सेप्ट भी है बहुत अच्छा। RIL logs highest one day gain in 11 months, could rise 11 to 22% more। ये बेसिकली ब्रोकरेजेस हैं, ये अपना ओपिनियन दे रहे हैं और अपनी रेटिंग दे रहे हैं कि क्या ये लोग अभी भी इंक्रीज के बाद भी ट्रस्ट करते हैं RIL को परचेज करना। तो मोस्टली करते हैं विद अ पोटेंशियल अपसाइड ऑफ 11 to 22%, और किसी ने भी इनमें से सेल या ओवरवेट नहीं बोला है इवन आफ्टर 5% इंक्रीज। देखो 5% इंक्रीज फॉर द लार्जेस्ट कंपनी इन द नेशन, और मतलब इतनी मार्केट कैप के बाद बहुत बड़ा होता है। तो ये मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि सब लोग ही उसको अंडरवेट बोलेंगे अभी भी। इंडसइंड डेप्यूटी सीईओ खुराना क्विट्स ओवर अकाउंटिंग लैप्सेस है, हमने पहले भी कवर किया है पूरा इंडसइंड का केस। इंडसइंड के ऊपर बहुत सारे प्रोब्स चल रहे हैं, और उसके चलते अब क्या हो रहा है कि न्यूज जो नहीं आई है कि डेप्यूटी सीईओ ने रिजाइन कर दिया है। बाकी अगर और कुछ डेवलपमेंट होगा कि मतलब इनके ऊपर लाइक बंद होने का या फिर बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स में, ये ऐसा कुछ बोल रहा था, बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स टाइप का कुछ होगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, इतना ज्यादा लॉसेस नहीं है, इनको जस्ट पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो वो सब अगर होगा तो देखेंगे आगे। मेनली न्यूज हमने पहले कवर करी है, जो डेरिवेटिव ट्रेड्स थे उनका जो लॉसेस थे राइट डाउन वैल्यू का, वो इन्होंने जितना एस्टिमेट किया था और रिपोर्ट किया था उससे बहुत ज्यादा लग रहा था टैक्स अथॉरिटीज को। और क्योंकि आप अगर लॉस कम रिपोर्ट करते हैं तो आप समझेंगे कि आपको टैक्स आपने हाँ बेसिकली टैक्स में देयर विल बी डिफरेंस, कि अगर आप एक्सपेंस कम रिपोर्ट करते हैं, कम आप सेट ऑफ कर पाए होंगे, तो आपका ज्यादा टैक्स लायबिलिटी आपने पे किया होगा। इज द व्हाइट मेटल रेडी फॉर अ कैच अप रैली। तो बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग रेशो है गोल्ड टू सिल्वर रेशो। ये आपका ऑफ कोर्स गोल्ड प्राइस अपॉन में सिल्वर प्राइस है, बहुत बेसिक है, बट इससे पता चलता है कि हिस्टोरिकली गोल्ड का जितना इंपॉर्टेंस था एज कंपेयर टू सिल्वर वो क्या था और अब क्या हो गया है। क्योंकि गोल्ड में बहुत ज्यादा इंक्रीज आया है, तो सब लोग नेचुरली सिल्वर की तरफ भी देख रहे हैं कि ये भी शॉर्ट अप करेगा, क्योंकि सेम सब कुछ सेम है, रीजन सेम होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बट सिल्वर अभी इंक्रीज नहीं किया। हालांकि थोड़े टाइम से इंक्रीज कर रहा है, 1 महीने से इंक्रीज करना वापस शुरू कर दिया है। और अब क्या बोल रहे हैं कि अब बेसिकली बोला जा रहा है कि लॉन्ग सिल्वर शॉर्ट गोल्ड, कि आप सिल्वर खरीदें, गोल्ड के अगेंस्ट बेट करें, गोल्ड को शॉर्ट करें, और अपना जो है ये जो रेशो गोल्ड टू सिल्वर रेशो जो 100 पे आ गया है अभी, वो डिक्रीज करके 90 पे चले जाना चाहिए। मैं इसका आपको थोड़ा चार्ट भी दिखा देता हूँ फटाफट। तो ये चार्ट है इसका, और जनरली इसका रेजिस्टेंस मतलब जो इनका अपर एंड रहता है जहां से ये वापस नीचे जनरली चले जाता है, ये वीकली चार्ट है, तो मतलब काफी कंसोलिडेटेड पोजीशन है, तो वो 90 पे ही रहता है। 90 पे आप देखेंगे कि इस टाइम पे कौन सा पीरियड है,
ये है आपका मार्च 23 के आसपास, देन फेब मार्च 24 के आसपास वापस से ये उसी पॉइंट पे आके डिक्रीज कर गया है। अभी हम अप्रैल में है और इसने ब्रेकआउट दिया है, यानी कि पहली बार मार्च के अराउंड ये उस पॉइंट तक आया, बट फिर वापस बहुत ऊपर बढ़ गया क्योंकि गोल्ड बहुत ऊपर चला गया। क्योंकि गोल्ड न्यूमरेटर में है इस रेशो के, तो ऑफ कोर्स ऊपर चला गया। अब ये लोग सब सिल्वर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस ये ट्रेंड फॉलो करेगा और ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो नीचे आ जाएगी रेशो वापस 90 के अराउंड। ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है, इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक्सेल के साथ समझाऊंगा सब चीजें। आरबीआई टू बाय 1.25 लाख करोड़ गवर्नमेंट बॉन्ड्स बाय ओएमओ इन मे। पहले मैं आपको एक बॉन्ड का पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसकी यील्ड का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये एक्सेल में आपको चाहे तो शेयर भी कर दूंगा, बट इससे रेलेवेंट है इसको समझना, फॉर्मूला वगैरह से ज्यादा इसको समझना रेलेवेंट है। यील्ड कैलकुलेशन ऑफ अ 10% एनुअल कूपन 3 ईयर बॉन्ड। एक हम 3 ईयर बॉन्ड लेके चल रहे हैं, ये ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है। आपको अभी 950 रुपए देने हैं, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स जनरली इस तरह से ही स्ट्रक्चर होते हैं कि आपको 900 मतलब वटेवर आपको पैसे देने हैं, अभी 1000 रुपए का बॉन्ड होगा और आपको 10% कैश फ्लो हर साल मिलेगा, तो आपको 100 रुपए फिक्स हर साल मिलेंगे। और तीसरे साल जब ये मैच्योर हो जाएगा तो आपको 100 रुपए के साथ साथ 1000 रुपए भी वापस मिल जाएंगे, जो कि आपका टोटल फेस वैल्यू था। ठीक है, अब 1000 रुपए वापस मिलने के लिए पहली बात आपको 1000 रुपए पे नहीं करने हैं, आपको कम पे करना होता है। और कितना कम, उससे पता चलता है कि यील्ड कितनी चल रही है मार्केट के अंदर। अब एक बार वापस न्यूज पे आते हैं, फिर हम उस मैकेनिज्म को समझेंगे। तो क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट अपने 1.25 लाख करोड़ रुपीस के बॉन्ड्स खरीद लेगी। बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स आरबीआई खरीद लेगा। गवर्नमेंट आरबीआई यहाँ पे अलग हो जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई बाय करेगा कोई सेल करेगा, तो गवर्नमेंट सेल करेगी और आरबीआई खरीदेगा। आरबीआई बॉन्ड्स की डिमांड को बढ़ाएगा तो प्राइसेस बॉन्ड के बढ़ेंगे। तो अब जो हम प्राइस की बात कर रहे हैं इस एक्सेल के अंदर, आपको ये बढ़ेगा तो इस यील्ड पे क्या होगा ये समझना होगा। ये हम इस पे आते हैं। तो ये बढ़ेगा तो एक्सपेक्टेशन बढ़ने से ये होता है कि यील्ड गिरेगा। वो क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा। तो अब ये गिराना क्यों चाहता है, क्योंकि ताकि बोरोइंग कॉस्ट गवर्नमेंट के लिए कम। आप समझ गए कि बेसिकली आपने एक बॉन्ड इशू कर रही है गवर्नमेंट बहुत बड़े अमाउंट का लेवल का बॉन्ड इशू कर रही है, बहुत बड़े अमाउंट का है वो। गवर्नमेंट चाहती है कि उसको कम बोरोइंग कॉस्ट देनी पड़े। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लिक्विडिटी चल रही है अभी मार्केट के अंदर। ये हमने कल भी देखा था, उससे पहले भी देखा था। तो उस चीज का फायदा उठाते हुए गवर्नमेंट चाहती है कि हम बड़ा बॉन्ड इशू कर दें अभी के अभी, और हम इसका फायदा उठा लें। और एक तरीके से गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि हम जो एक्सेस लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर उसको सोक इन कर लें, उसको थोड़ा कंट्रोल करें। क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेस लिक्विडिटी से लोग बहुत ज्यादा ओवर स्पेंड करने लग जाते हैं और इन्फ्लेशन आ जाता है बहुत अननेसेसरी। तो वो भी कंट्रोल करना चाहती है। और क्या हो रहा है कि यील्ड को, अच्छा इसके बारे में बात में करेंगे। तो अभी हमको ये समझ में आ गया कि गवर्नमेंट आपने इतने सारे बॉन्ड इशू कर रही है और वो चाहती है कि कम बोरोइंग कॉस्ट पे करे, कम इंटरेस्ट कॉस्ट उसको देना पड़े। तो वो आपका आरबीआई खरीदेगा और बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट करेगा ताकि प्राइसेस नीचे जाए। अब क्यों? प्राइसेस नीचे जाने से आपका यील्ड पे या आपको जितना इफेक्टिवली इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर आपका प्राइस रहता है 950 रुपए, तो आप समझ रहे हैं कि आप 950 रुपए दे रहे हैं अपनी पॉकेट से, आपको 100 रुपए मिलेंगे हर साल और आपको 1000 रुपए मिलेंगे जब आपका ये बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा। इसको ऐसे भी बोलते हैं कई लोग सीएमपी, मतलब करंट मार्केट प्राइस, कैश फ्लो 1 ईयर, कैश फ्लो 2 ईयर, कैश फ्लो 3 ईयर। बट आप नॉर्मल टर्म्स में प्राइस ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 बोल सकते हैं। ये आपका आउटफ्लो है, ये आपका इनफ्लो है। अब आप मान लेते हैं कि प्राइसेस बढ़ गया, बॉन्ड की डिमांड क्रिएट हुई, प्राइसेस बढ़ गए, तो 950 की जगह लेट से 1000 रुपए का बॉन्ड हो गया। तो आप देख रहे हैं यील्ड कम हो गई। क्यों? ये आपको वैसे भी समझ में आना चाहिए कि आप सेम ही कैश फ्लो के लिए ज्यादा पैसे दे रहे हैं, तो आपका जो नेट बेनिफिट होगा एज अ इन्वेस्टर सोचे आप कि आपको उतना ही पैसा मिल रहा है जितना आपको मिल रहा था, आप उसके लिए ज्यादा पैसा दे रहे हैं क्योंकि डिमांड ज्यादा क्रिएट हो गई। तो आपका यील्ड ऑब्वियसली कम हो जाएगा, आपका रिटर्न ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 1000 रुपए देने में ये 10% हो गया। अब आप और इसको बढ़ा देंगे, लेट से 1200 आपको देने पड़ रहे हैं तो 3% पे आ जाएगा। लेट से 1050 देने पड़ रहे हैं तो 8% पे आ गया, जिसके अराउंड जनरली ये चलता भी है। 6.36%
था और वो बढ़ के 6.39% हो गया। क्यों? क्योंकि बॉर्डर टेंशन आ गई। तो बॉर्डर टेंशन, अच्छा ये भी आपको समझ में आएगा, बॉर्डर टेंशन आई तो बॉर्डर टेंशन से क्या होता है, ये एक हेडविंड था। हेडविंड मतलब ये भी हमने पहले बात किया था, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी बोलते हैं उसको, हेडविंड का मीनिंग होता है। तो क्यों? क्योंकि नेगेटिव असर डाला उसने यील्ड के ऊपर। क्यों डाला? बॉर्डर टेंशन हुई तो इससे हमें क्या समझ में आया कि बॉन्ड की डिमांड कम हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि बॉर्डर टेंशन है, वहां पे रिस्की है, गवर्नमेंट पैसा मान लेते हैं, हो सकता है गवर्नमेंट को डिफेंस में बहुत ज्यादा डालना पड़े, फॉर सम रीजन उसको अटैक करना है, कुछ भी करना है, तो पैसा रीपे ना कर पाए, कुछ भी हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है जहां पे, वहां पे डिमांड कम हो जाती है एसेट्स की। आप एक ऐसी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कभी नहीं करेंगे जहां पे वॉर चल रहा है। ये ईरान के अंदर या इराक के अंदर, सीरिया के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं जाता है, वहां पे चलता ही रहता है वॉर कुछ ना कुछ। तो इसीलिए ही आपका डिमांड अगर कम होगा, प्राइसेस कम होगा, तो आपका 1050 से वापस हम 900 वाले सिनेरियो पे चले जाएंगे और आपका यील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एक तरीके से गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जो कि इकोनॉमिकल भी सेंस बनाता है। अगर आपकी कंट्री कम क्रेडिट वर्थी हो रही है, कम ट्रस्ट कर रहे हैं लोग, तो आपको ऑब्वियस सी बात है ज्यादा बोरोइंग कॉस्ट आपका हो जाएगा। ये एक्सेल में शेयर कर दूंगा आपको। अगर और कुछ भी ट्राई करना है, अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और आप एक्सेल का हेल्प भी ले सकते हैं। दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप. I'll be sharing the Excel here itself and the YouTube links and the newspaper PDFs and more. Thank you.